कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट के लिए जो लोग डीआरडीओ सेप्टेम 10 टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो डीआरडीओ की क्लासेस होंगे उसको हम करवाएंगे, जो लोग आईटीआई से जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कोपा ट्रेड यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है डीआरडीओ में टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर हमने प्रॉपर क्लासेस की जो वीडियोस हैं उसको यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर इस पीडीएफ में हमने कवर कर लिया है। मैं आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करूँगा इसके लिए। और टोटल यहाँ पर ये एमसीक्यूज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टोटल सिलेबस को देखते हुए सिलेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप किया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे ये 16 चैप्टर्स हैं जो हमने यहाँ पे कवर किया है। और यहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चन पुटअप किए हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको 15 और 16 नंबर जो टॉपिक है, 15 नंबर यहाँ पर जो टॉपिक है वो है सेफ वर्किंग प्रैक्टिस, और जो 16 नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं वो कंप्यूटर बेसिक्स है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों टॉपिक के कवर करने वाले हैं, बिल्कुल जो है बेसिक से एंड डिटेल से। टोटल जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में है, आप लोग उससे परेशान मत होइएगा, हम आपको हिंदी में भी प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। और मैं एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही समझ में आते हैं, क्योंकि जो उसका हिंदी होता है ना वो काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन जो है पुटअप किए हुए हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं डीआरडीओ का अगला क्लास अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बाकी आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करेंगे, ताकि वो लोग भी अपने क्लास को ये अच्छे तरीके से कर सके और डीआरडीओ में अच्छे मार्क्स से वो जो है पास हो सके, उसमें जो है अपना रैंक ला सके। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 15 नंबर चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये सेफ वर्किंग प्रैक्टिस एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट, हमने आपको बताया था कि 15 नंबर जो चैप्टर है ये यही है। यहाँ पर दोस्तों कैसे जो है काम करने के लिए जो सेफेस्ट प्लेसेस होते हैं, सेफ जो टूल्स होते हैं उनको कैसे मतलब किया जाए और कैसे उसको प्रैक्टिस किया जाए। और यहाँ पर जो कंप्यूटर है उनके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर हमने क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है व्हिच इज द सीक्वेंस इन व्हिच कंप्यूटर ऑपरेट्स, यानी कि किस सीक्वेंस पे कंप्यूटर जो है ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले हम किसी भी डाटा को इनपुट करते हैं, देन प्रोसेस करते हैं, देन उसका हमें आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर इसका हमारा बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हिच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि जो एनी एक आया था ए नंबर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ये आंसर हो जाएगा। और इसके अगर जो फुल फॉर्म की बात करें हम तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। दोस्तों यहाँ पर ये 1946 में इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर जो है दो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था, एक तो हमारे जॉन डब्ल्यू मोजले हैं एंड दूसरा जो है वो जॉन स्कर्ट हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा इस कंप्यूटर को जो है बनाया गया था। इसका जो मेन पर्पज था वो कैलकुलेटर था, यानी कि कैलकुलेट करने का काम था। और अगर जो हम बात करें कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंपोनेंट आए थे, तो वो आप लोग जानते ही होंगे कि वैक्यूम ट्यूब आया था। एंड सेकेंड जनरेशन की अगर जो हम बात करते हैं तो उसमें आया था हमारा ट्रांजिस्टर। एंड थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे आईसी आए थे जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। और जो फोर्थ जनरेशन होता है, ये दोस्तों कंप्यूटर की जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, जो फोर्थ जनरेशन होता है उसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप आया था, जो कि आज के कंप्यूटर में नॉर्मली जनरली उसी का यूज किया जा रहा है। देन अगर जो फिफ्थ जनरेशन की हम बात करें तो वो अभी पेंडिंग में है। आप लोग जानते ही होंगे जो रोबोट होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, जो रोबोट वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, वो सब उस पे जो है प्रॉपर वर्क चल रहा है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि 5th जनरेशन कंप्यूटर अभी आया है, उसका पेंडिंग जो है वो कमिंग सून में है। बाकी यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर, यानी कि किस तरीके का कंप्यूटर जो है डिवाइस होता है। तो आप लोग जानते ही होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारे चार्ल्स बेबेज हैं वो कंप्यूटर के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, यानी कि एनालिटिकल के इंजन जो है वो किसने जो है खोजा था। तो यहाँ पर इसका जो क्रेडिट जाता है वो चार्ल्स बेबेज को ही जाता है। देन यहाँ पर जो हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। अभी हमने आपको बताया था कि जो है फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंपोनेंट आए थे, वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर,
थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर ए बाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैरेलल पोर्ट होते हैं जिसमें हमारे जो है मतलब कि पैरेलल पोर्ट में मैक्सिमम क्या होता है, हम अपना जो है पैरेलल पोर्ट में जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसको हम जब कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो 8 बिट एट टाइम होता है। यहाँ पर ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू। यहाँ पर जो एसएमपीएस होता है इसी का कार्य होता है कि सीपीयू में जो है प्रॉपर सप्लाई देने का काम होता है। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो में बोर बिल्कुल भी मत होइएगा। हम आपको अभी मदरबोर्ड का इमेज भी दिखाएंगे और थोड़ा बहुत जो मेन बेसिक कंपोनेंट है उसको भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एसएमपीएस होता है, स्विच मोड एंड पावर सप्लाई, इसी का काम होता है पूरे मदरबोर्ड में, पूरे सीपीयू में जो है पावर सप्लाई भेजने का। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। यहाँ पर दोस्तों जो स्लॉट होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, उसमें अदर जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, चाहे वो नेटवर्क आईडी कार्ड हो या फिर और भी किसी भी तरीके का जो है यूएसबी पोर्ट हम यदि एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर स्लॉट दिए होते हैं हमारे पीसीबी में, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जो होता है। बाकी यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर के जो मेमोरी यूनिट होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि किसी भी डाटा को स्टोर करने का काम होता है जो है मेमोरी यूनिट का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन DIMM। यानी कि जो DIMM होता है वो कितने पिंस होते हैं उसमें, तो यहाँ पर ये 168 पिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन SIMMS। ध्यान देंगे दोस्तों, ये DIMM था, इसमें 168 पिन होते हैं। देन जो SIMMS होता है उसमें जो है 32 से 72 पिन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है दोस्तों, ये नेक्स्ट टॉपिक ही है, कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। यहाँ पर हम जानेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से जो क्वेश्चंस आ सकते थे हमने यहाँ पे उसको कवर किया है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। यानी कि जो डीवीडी होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती थी। आप लोग जानते होंगे कि जो डीवीडी होता था यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसमें जो स्पेसेस होते थे वो लगभग 4.7 जीबी के करीब होता था, जिसमें आप लोग जो है नॉर्मली जानते ही होंगे कि 4 से 5 पिक्चर आ जाते थे और पर पिक्चर लगभग 1 जीबी तक होता ही था या फिर 1200 एमबी तक। यहाँ पर ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो डीवीडी का स्पेस होता है वो लगभग इतना ही होता है। बाकी अगर जो सीडी की बात करें तो उसका भी लगभग 700 से 800 एमबी तक जो है स्पेस इसमें होता था। देन यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डाटा ऑन टू एंड ऑप्टिकल डिस्क। यहाँ पर जब भी आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम जो है सीडी को लगाते थे, जो डिस्क होता था उसमें जब भी डाटा को उसमें से कॉपी किया जाता था या फिर उसमें जब डाटा को पेस्ट किया जाता था तो उसमें जो वर्क या प्रोसेस होता था वो बर्निंग प्रोसेस से होता था। आप लोग कभी यूज किए होंगे तो वहाँ पर एक बर्निंग का ऑप्शन आता था, तब जा करके हम उसमें से डाटा को ले सकते थे या फिर उसमें डाटा को हम कॉपी या पेस्ट कर सकते थे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विथ ओएस। यहाँ पर जो हमारा बायोस होता है ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, सिस्टम जो हमारा सिस्टम होता है। बायोस की अगर जो बात करें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है जिसमें हम किसी भी पोर्ट को लगाते हैं, चाहे वो यूएसबी पोर्ट हो या फिर माइक्रोफोन जैक हो गया, कोई भी जैक हो गया, वो बेसिकली हमारे इसी में इसी के अंतर्गत आते हैं। बाकी एक बायोस जो है एक चिप भी लगा होता है हमारे मदरबोर्ड में, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम के डेट एंड टाइमिंग का जो सेटिंग होता है उसको सेव किया जाता है। यदि बायोस हमारे सिस्टम का जो है प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारे सिस्टम जो है ऑन भी नहीं होते हैं, हम अपने सिस्टम को रन भी नहीं करा सकते हैं। उसके लिए बायोस को मेंटेन करने के लिए सीमोस बैटरी भी लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि जो बैटरी होता है वो हमारे बायोस के डाटा को, जो हमने बताया अभी कि बायोस में टाइम एंड डेट जो है ऑलरेडी फिक्स किए जाते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है प्रॉपर रन करें। तो जो सीमोस बैटरी होता है उसी को जो है मिटने नहीं देता है, लगभग 14 से 15 साल जो है सीमोस बैटरी चलता है और इस बायोस के डाटा को सेव करने के लिए होता है वो बैटरी। बाकी यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज बायोस। बायोस क्या होता है हमारा, ये एक फर्मवेयर होता है जो कि अभी अभी हमने आपको बताया कि बायोस में हमारे डेट एंड टाइमिंग को सेट किया जाता है। वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है जो हमारे मदरबोर्ड में लगे होते हैं, एक प्रकार से कंपोनेंट टाइप में। तो यहाँ पर इसका जो ए आंसर हो जाएगा वो फर्मवेयर हो जाएगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेरो स्टार्ट स्मार्ट। तो यहाँ पर ये जो हमारा बी ऑप्शन है बर्न सीडी एंड डीवीडी, यानी कि इस सॉफ्टवेयर का यूज जो है सीडी एंड डीवीडी के डाटा को जो है कॉपी करने के लिए बर्न प्रोसेस से उसको कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए इस जो है प्रोसेस को यूज किया जाता है या फिर इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है व्हिच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ ऑफ बोर्ड कास्टिंग। यहाँ पर जो ब्लूटूथ फॉर बोर्ड कास्टिंग का जो यहाँ पर ये शब्द आया दोस्तों, इसका जो यूज किया जाता है वो रेडियो वेव्स में किया जाता है, ये आप लोग ध्यान से रखेंगे। जब भी ब्रॉडकास्टिंग की बात आ जाए तो वहां पर हमें रेडियो वेव्स जो है ऑप्शन में लगाना रहेगा टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हिच वन इज यूज एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। यानी कि जब भी हम जो है ब्लूटूथ डिवाइस को पेयरिंग करते हैं तो वहाँ पर कई बार जो है हमसे पासकोड भी पूछता है, तो यहाँ पर आप जो है पासकोड इसका ऑप्शन लगाएंगे। जब भी हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं ऑथेंटिकेट करते हैं तो वहाँ पर हमसे पासकोड जो है रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्रोग्राम इज यूज्ड टू इनेबल द डिवाइस टू वर्क विथ ओएस। यहाँ पर जो हमारे डिवाइस ड्राइवर होते हैं दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हमारे सिस्टम में उसका ड्राइवर होना ज़रूरी होता है। जैसे कोई भी गाड़ी होता है, उसको चलाने के लिए जैसे ड्राइवर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को यदि हम अपने सिस्टम में अटैच करते हैं वाया यूएसबी या फिर किसी भी पोर्ट के माध्यम से, तो उसको रन कराने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर को जो है इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलर डिविजन्स मेड इन हार्ड डिस्क। यानी कि अ, आप लोग जानते होंगे कि जब भी जो हार्ड डिस्क होता है उसका जो पार्टीशन किया जाता है, तो उसकी जो यहाँ पर मेनली बात यही किया जा रहा है कि हार्ड डिस्क के छोटे से छोटे पार्ट को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा पार्टीशंस। आप लोग जानते होंगे, आप लोग यदि पार्टीशन किए होंगे कि कैसे पार्टीशन होता है, आपने आप पीसी पर राइट क्लिक करते होंगे, वहाँ पर मैनेज पे जाते होंगे और मैनेज पे जाने के बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा पार्टीशन डिवाइसेस करके आता है, तो वहाँ पर आप पार्टीशंस भी कर पाए होंगे। आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे और नहीं भी किए होंगे तो यदि कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको बता भी देंगे कि पार्टीशंस कैसे होता है। बाकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेक्टर एंड ट्रैक, जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो सेक्टर एंड ट्रैक में बटे हुए होते हैं। अंदर कोई सेक्टर एंड ट्रैक होता नहीं है, बट उसको एज अ मान लिया गया है कि वो सेक्टर एंड ट्रैक के रूप में जो है हमारा हार्ड डिस्क बटा हुआ होता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच की इज यूज्ड टू ओपन सीमोस सेटअप यूटिलिटी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बताया गया है बी डेल, यहाँ पर जब भी सिस्टम ऑन होता है और ऑन होते ही अगर जो हम डेल प्रेस कर देंगे तो हमारा जो सीमोस सेटअप यूटिलिटी होता है वो ओपन हो जाता है और उसमें हम अपने डेट वगैरह को चेंजिंग कर सकते हैं या फिर जो हार्डवेयर से कंप्यूटर से संबंधित जो भी सेटिंग्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि बूटअप के लिए सेटिंग और भी चीज़ें जो सेटअप कर सकते हैं, उसमें हम सेटअप कर सकते हैं। डेल से जो है हमारा सीमोस सेटअप ओपन होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा डेल से ही सेटअप ओपन हो। हमारा थिंग ये है कि जो कंप्यूटर्स अलग-अलग ब्रांड के आते हैं, सब में अलग-अलग, जैसे कि डेल हो गया, एचपी हो गया, एमएसआई हो गया, लेनोवो हो गया, सभी में अलग-अलग जो है दोस्तों ये हो सकता है सिम जो है डेल, ये जो की होता है ये अलग-अलग हो सकता है अलग-अलग कंप्यूटर्स में। बेसिकली यहाँ पर डेल बताया गया है सीमोस सेटअप के लिए, तो आप लोग याद रखेंगे सीमोस सेटअप यूनिटी फंक्शन को ओपन करने के लिए हम डेल जो है प्रेस करते हैं की का। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डाटा ऑन द हार्ड ड्राइव। यहाँ पर जब भी हम अपने डाटा को हार्ड डिस्क को जब भी इरेज करते हैं, फुल अगर जो हमें इरेज करना रहता है तो हम उसे फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेटिंग हो जाएगा आंसर। जब भी डाटा को फुली फॉर्मेट करना होता है तो हम फॉर्मेट करते हैं अपने हार्ड डिस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ बायोस शैडो। यहाँ पर दोस्तों हमने आपको बताया था कि बायोस का जो मेन जो उद्देश्य होता है वो कॉपिंग रोम एंड रैम। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग ए न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जब भी आप अपने सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं या फिर उसे जो है कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जब भी हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, उस एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो है एक बार रीस्टार्ट के लिए कहता है। तो
तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रीस्टार्ट। जब भी सिस्टम में किसी भी तरीके का जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जाता है तो मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसे रीस्टार्ट की ज़रूरत होती है प्रॉपर अच्छे तरीके से उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने आपको बोला था कि मदरबोर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा, तो यहाँ पर मैं आपको मदरबोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड है। इसमें आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, इसमें हमारे जो सीपीयू होता है, जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो इसी सॉकेट में जो है, इसी स्लॉट में लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको नॉर्थ ब्रिज देखने को मिल रहा होगा, इसे हम ध्यान रखेंगे जो हमारा नॉर्थ ब्रिज होता है, वो इसी जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये स्लॉट, इसमें ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगता है, तो इसे एजीपी स्लॉट या फिर पीसीआई ई स्लॉट कहते हैं। तो यहाँ पर ये नॉर्थ ब्रिज के साइड में जस्ट होता है। बाकी यहाँ पर पीसीआई स्लॉट है, इसी में हम अपने जो ये 4 आपको व्हाइट दिख रहे हैं, यही हमारा जो है पीसीआई स्लॉट है। इसी में हम अपना नेटवर्क कार्ड या फिर यूएसबी एक्सटेंशन बढ़ाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का और जो है पोर्ट यदि एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसी स्लॉट में लगा करके हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये साउथ ब्रिज है। ये साउथ ब्रिज का जो मेन काम होता है, जो हमारे ये फ्रंट पैनल होते हैं या फिर जो ये इनपुट आउटपुट के लिए चाहे वो यूएसबी पोर्ट हो, बीजीएमआई पोर्ट हो, जो भी यहाँ पर पोर्ट आप देख रहे हैं ऑडियो जैक के लिए, इन सबको मैनेज करने के लिए, इन सबको पावर देने के लिए यहाँ पर ये साउथ ब्रिज लगा होता है। बाकी ये आप देख सकते हैं सीमोस बैटरी है। इसका हमने आपको मेन काम बता दिया है कि जो जो बायोस होता है, बायोस में जो सेटिंग होता है उनको मेंटेन करने का काम, यानी डेट एंड टाइम ना मिटे, इसलिए यहाँ पर ये बैटरी लगा होता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर सॉकेट है। यहाँ पर ये 24 पिन का या फिर 20 पिन का ये पावर सॉकेट होता है। इसी से पूरे मदरबोर्ड में सप्लाई यहाँ पे जो है पास किया जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेमोरी स्लॉट है, जिसमें हम अपना रैम वगैरह लगाते हैं। चाहे वो DDR1 हो, DDR2, 3, 4 जो भी हो आपका रैम। बाकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा हम डिटेल से नहीं बताएँगे दोस्तों, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। बस आप लोग को यहाँ पे मेन याद रखना है। एक तो यहाँ पर ये सीपीयू सॉकेट, बाकी यहाँ पर ये नॉर्थ ब्रिज का जो मेन काम होता है, यहाँ पर जो हमारा ये ग्राफिक्स कार्ड लगता है, इसको ये पावर देने का काम, और जो यहाँ पर ये सीपीयू वाला जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, उसको पावर देने का काम होता है। बाकी यहाँ पर जो आप साउथ ब्रिज देख रहे हैं, इसका जो मेन काम होता है, जो हमारे ये इनपुट आउटपुट वाले सॉकेट होते हैं, चाहे वो यूएसबी हो, ऑडियो जैक हो या फिर एचडीएमआई हो, बीजीए हो या फिर यहाँ पर पैरेलल पोर्ट हो, उनको ये पावर देने का काम करता है। बाकी यहाँ पर पीसीआई स्लॉट होता है, वो नेटवर्क जो कार्ड वगैरह होता है, उनको एक्सटेंड जो है यदि हम बाहर से बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसमें हम लगा करके वो एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी ये हमने आपको बता दिया रैम सॉकेट है, जिसमें हम अपना रैम लगाते हैं। बाकी ये पावर सॉकेट है, ये 20 या 24 पिन का हो सकता है, जिसमें हम अपना जो है पावर केबल लगा करके एसएमपीएस से इसमें हम पूरे सप्लाई को भेज सकते हैं। आई होप दोस्तों आप जो है इसके बारे में समझ गए होंगे। बाकी कोई कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम आपको और है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन में यदि कन्फ्यूज़न है तो भी आप हमें कमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।